हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली बात तो आज के लेक्चर में मैंने जितना पिछले आपको 4 लेक्चर में पढ़ाया है उसके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चन है, जो आईटीजे एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं, मिक्सिंग प्रॉब्लम आती है कुछ, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। प्लस आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगा। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा। क्या है क्वेश्चन? 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 1 gram of a mixture of carbonates of calcium and magnesium gives 240 ml of CO2. Calculate percentage composition of mixture. आपसे कह रहे हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का जो 1 ग्राम का मिक्सचर है वो 240 ml क्या देता है माय डियर? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो मिक्सचर का कंपोजिशन अलग अलग क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इसकी रिएक्शंस लिखोगे। रिएक्शन क्या होगी भाई कैल्शियम कार्बोनेट की? CaCO3, आप इसको हीट करोगे, क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 गैस बनेगी। ठीक है, ऐसे ही सेम MgCO3, इसको हीट करोगे बेटा, क्या बनेगा? MgO प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक काम करो, मान लो कि x ग्राम क्या है? CaCO3 है, तो बेटा 1 माइनस एक्स ग्राम क्या हो जाएगा? MgCO3। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम मिक्सचर है तो आपने इसको x लेट कर लिया, तो उसको क्या लेट करोगे? 1 माइनस एक्स। क्वेश्चन करने का तरीका समझो। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा अभी, लेकिन आप उनका तरीका समझो, कंसेप्ट समझो उसका बस। अब देखो बेटा, आपसे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का मिक्सचर 240 ml हमें क्या देता है? CO2। तो अब मिक्सचर का वॉल्यूम निकाल लो CO2 का। सबसे पहले कैसे निकालोगे? देखो, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। इसका 1 मोल का मास कितना होगा बेटा? 1 इज इक्वल टू W अपॉन इसका मोलर मास होता है 100। तो कितना होगा बेटा? 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने लीटर CO2 बनती है बेटा? 1 वॉल्यूम है, सॉरी 1 इसका मोल है, तो 1 इज इक्वल टू V अपॉन 22,400। कितनी बनती है बेटा? 22,400 ml CO2 बनती है। तो 1 ग्राम से कितनी बनेगी बेटा? 22,400 अपॉन 100 ग्राम। तो बेटा x ग्राम से कितनी फॉर्म होगी? 2,400 अपॉन 100 इंटू एक्स ml, इतनी CO2 फॉर्म होगी। सबसे पहली बात। अब इससे कितना देखो, इससे कितनी CO2 फॉर्म होगी? इसके 1 मोल का मास निकालो पहले। तो इसके 1 मोल का मास आएगा W अपॉन इसका जो मास होगा MgCO3 का मोलर मास होगा 84 होगा। कितना आएगा? 84। मतलब इसके 84 ग्राम से कितने ग्राम CO2, कितने ml CO2 बन रही है? 22,400 ml बेटा। तो 1 ग्राम से कितना बनेगी बेटा? 22,400 अपॉन 84 ग्राम ml बनेगी, सॉरी। तो 1 माइनस एक्स ग्राम से कितनी बनेगी? 22,400 अपॉन 84 इंटू 1 माइनस एक्स ml CO2 बनेगी। तो अब इन दोनों को ऐड करो तो मिक्सचर का वॉल्यूम CO2 कितना हो जाएगा? किसके इक्वल रख दोगे बेटा? 240 ml के बराबर। क्यों? क्योंकि मिक्सचर का क्या कह रहा है? 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस गिव 240 ml CO2। तो आपने इससे CO2 निकाल लिया, इससे CO2 निकाल लिया, इनका वॉल्यूम। तो इन दोनों को ऐड करके किससे इक्वल कर दो बेटा? उसके इक्वल करो। क्या करोगे? 22,400 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 22,400 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 84 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240 ml CO2। आपने मिक्सचर का वॉल्यूम निकाल लिया, इसका प्लस इसका CO2 का वॉल्यूम प्लस इसका CO2 का वॉल्यूम इज इक्वल टू मिक्सचर का वॉल्यूम। तो जब यहां से सॉल्व करोगे बेटा तो x की वैल्यू यहां से सॉल्व होके आती है आपकी, आप कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 0.625 आती है। कितनी आती है? 0.625 आती है x की वैल्यू। तो बेटा 0.625 x की वैल्यू आ गया, तो आपसे कह रहे हैं परसेंटेज कितना होगा? तो परसेंटेज ऑफ MgCO3 सॉरी CaCO3 कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ CaCO3 कितना होगा? आपने क्या लेट किया है? x लेट किया है। आपने क्या लेट किया? x लेट किया। तो 0.x अपॉन 1 इंटू 100 कितना आएगा? 0.625 अपॉन 1 इंटू 100। तो कितना परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट आएगा बेटा? 6.25% आएगा। कितना आएगा? 6.25% क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो MgCO3 कितना आएगा परसेंट में बेटा?
1 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू 100 कर दो। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो MgCO3 का परसेंटेज बेटा आएगा आपका 37.5। बेटा ये 62.5 आएगा, सॉरी कितना आएगा 37.5% आ जाएगा। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, परसेंटेज CaCO3 और MgCO3 का परसेंट निकाल लिया, जो कि आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मिक्सचर का क्वेश्चन है। आप ध्यान से समझो, आपको दिया क्या है, निकालना क्या है। आपसे कह दिया मिक्सचर में 240 ml CO2 निकलती है, तो आप पहले रिएक्शन से CO2 का वॉल्यूम निकाल लो, दूसरे रिएक्शन से CO2 का वॉल्यूम निकाल लो, और दोनों रिएक्शन से CO2 का वॉल्यूम को ऐड करके किसके इक्वल कर दो, मिक्सचर के CO2 के वॉल्यूम के इक्वल कर दो। वहां से आपको x निकल आएगा। जब आपका x निकल आएगा तो परसेंटेज पूछा है बेटा, तो कितना होगा परसेंटेज CaCO3, आपने x ग्राम लिट किया अपॉन ओरिजिनल 1 था इंटू 100 कर दिया। MgCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू 100 हो जाएगा। आप जल्दी से बेटा इसको नोट करो, इसके आगे हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।